पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत की मुद्दत सिर्फ 18 माह। बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच की पेशगोई। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत तब्दील हुई तो मुल्क में नए इंतखाबात नहीं होंगे। मुमकिन मुतबादिल के तौर पर टेक्नोक्रेट इंतजामिया इक़्तिदार में आएगी। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल मईशत डिरेल कर सकती है। पाकिस्तान की माशी बहाली को नाजुक सूरत हाल का सामना। शहरी इलाकों में एहतजाज माशी सरगर्मियों को मुतासिर कर सकता है। फिच बिजनेस मॉनिटर इंटरनेशनल की पाकिस्तान कंट्री रिस्क रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI मुस्तकबिल करीब तक कैद में रहेंगे। रवा माली साल पॉलिसी रेट 16%, अगले साल 14% तक आ सकता है। एक्सचेंज रेट में तवक्कुआत से ज्यादा इस्तेहकाम आया। हुकूमत पाकिस्तान के मुश्किल माशी फैसले IMF के साथ प्रोग्राम की राह हमवार कर रहे हैं। पाकिस्तान की ज़राअत के लिए सैलाब और खुश्क साली माशी रिस्क है। सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के केस पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होगा। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास सुबह 11 बजे तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में होने वाले इजलास में सेक्रेटरी और लीगल विंग के हुकाम शरीक होंगे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर होगा। हमें तगड़े जज चाहिए। इस मुल्क को खत लिखने वाले 6 जजों की तरह जज चाहिए जिन्हें कोई खौफ और लालच ना हो, ना किसी दबाव में आए। जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील का इंटरव्यू। कहा, इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे भी 2 बार अप्रोच किया, मैंने इनकार कर दिया। एक बार केस में 1-2 रिमार्क्स दिए, मेरे पीछे गाड़ी लगाई गई। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जानिसारों की अजीम कुर्बानी की याद। मुल्क में यौम आशूर अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। अज़ादारों का शोहदाए करबला को खराज अकीदत। कराची में यौम आशूर का मरकजी जलूस MA जिन्ना रोड तिब्बत सेंटर से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर खत्म। लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जलूस शाम को करबला गाम शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर। रावलपिंडी में यौम आशूर का मरकजी जलूस इमाम बारगाह कदीमी पहुंचकर इख्तिताम पजीर। पेशावर की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में यौम आशूर के जलूस। कोयटा में यौम आशूर का मरकजी जलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ अलमदार रोड पर इख्तिताम पजीर। मुजफ्फराबाद में मरकजी इमाम बारगाह पीर अलम शाह बुखारी से निकलने वाला यौम आशूर का जलूस इख्तिताम पजीर। जलूसों के इख्तिताम पर मजालिस इज़ा बरपा। जलूस और मजालिस वाले इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी, असलहे की नुमाइश, हेलीकैम और ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी आयद। यौम आशूर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। वजीर आजम की पुलिस इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को शाबाश। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, हुकूमत के मौसर इक़दामात से यौम आशूर पुरअमन रहा। इस्लामाबाद, चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पुरअमन माहौल में जलूस निकाले गए। पुलिस और इंतजामिया ने अहसन तरीके से जिम्मेदारी अदा की। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी की मुहर्रमुल हर्राम में फुल प्रूफ हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, अमनो अमान यकीनी बनाने के लिए खुद इंतजामिया से राब्ते में रही। वुज़रा और ज़िले इंतजामिया की काविशें भी काबिल सताइश। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, इदारों की मेहनत से किसी भी जगह कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं पेश आया। हजरत इमाम हुसैन ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का दर्स दिया। यौम आशूर पर सदर मुमलिकत और वजीर आजम का पैगाम। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, यौम आशूर हजरत इमाम हुसैन की मैदान करबला में शहादत की याद ताज़ा करता है। आज कश्मीरियों और फलस्तीनियों को आजमाइश और मसाइब का सामना है। फलस्तीनी और कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद उनके पायदार अज़्म, इस्तक़लाल और जज्बे का सबूत है। कौम की खातिर जाती मफादात एक तरफ रखकर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इमाम हुसैन की शहादत हमें बातिल और जुल्म के खिलाफ डट जाने का दर्स देती है। फलस्तीनियों की तरह मकबूजा कश्मीर के अवाम भी इंतहाई जाबिर और गासिब कुव्वतों के मज़ालिम सह रहे हैं। पाकिस्तानी कौम को इस वक्त बड़े माशी चैलेंजेस का सामना है। मुश्किल वक्त में सब्र, इत्तेहाद और भाईचारे का मुजाहिरा जरूरी। इमाम हुसैन, उनके अहले खाना और पैरोकार आशूर के रोज जुल्म जबर के खिलाफ पूरी हिम्मत और हौसलामंदी से सफ़े आरा हुए। बानी PTI ने यौम आशूर पर अपने पैगाम में कहा, मैदान करबला में उनकी शहादत आज सिद्क़ और इंसाफ के हसूल और जुल्म के खिलाफ साबित कदमी से लड़ने के हवाले से हमारे लिए मशअल राह है।